जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे कि इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था, ठीक है, संविधान लागू हो गया था। इसलिए हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश गणतंत्र बना था। तब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पिछला लेक्चर भी देखेंगे क्योंकि कल लेक्चर नहीं हो पाया था किसी कारणों से। तो आज हम 25 और 26 दोनों का करंट अफेयर देखेंगे। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? किसने प्रदान किया है और किसे दिया गया है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, ठीक है। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाल पुरस्कार मतलब छोटे छोटे बच्चों को दिया जाएगा। कितने वर्ष के बच्चे हैं? 5 से 18 वर्ष के, ठीक है, लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 5 से 18 वर्ष के बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इसको कब से स्टार्ट किया गया था? 1996 से, ये भी लिख लीजिएगा, 1996 से प्रतिवर्ष इनको दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस साल जो दिए गए हैं 11 छात्रों को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, लिख लीजिएगा। 11 छात्रों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें 6 लड़के हो जाएंगे और 5 लड़कियां, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है कि कई प्रकार के जो बच्चे हैं, किसी भी मार्शल आर्ट में सबसे प्रसिद्धि हासिल की है, या फिर और भी कोई खेल है, या फिर लेखन में है, इन प्रकार के सभी प्रकार के जो उत्कृष्ट उसमें जो करेंगे उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे अच्छे जो लिखेगा या फिर कोई खेल अच्छा खेलेगा उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और जो वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा यह प्रदान किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जाता है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इसमें नगद राशि दी जाती है और एक मेडल भी दिया जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। मेडल और 1 लाख रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और इस बार जो दिया गया है, किसे दिया गया है? स्वजीत रंजीत कुमार खरे, ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। जो हनाया निखार हैं, जो मार्शल आर्ट में 11 छात्र हैं, कुछ ही छात्र के नाम मैं बता देता हूँ। हनाया निसार जो मार्शल आर्ट से हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और स्वजीत रंजीत कुमार खरे हैं, इनको भी दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ AMPHEX एम्पेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर जो भारतीय नौसेना ने है एम्पेक्स जो मेगा अभ्यास है उसका आयोजन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब से कब तक किया गया? 17 से 22 जनवरी, ठीक है, लिख लीजिएगा, 17 से 22 जनवरी, 6 दिन का यह एम्पेक्स जो मेगा अभ्यास है किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी से 22 जनवरी को किया गया। और कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश पर, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पर, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है काकीनाडा, उस स्थान पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। काकीनाडा एक स्थान है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहीं पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। एम्पेक्स जो है भारतीय नौसेना के द्वारा अभ्यास किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें तीनों सेनाएं भी शामिल रहती हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किसे पंडित
हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे। ठीक है, जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार है वो डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया। यह गायिका हैं। ठीक है, ये गायिका हैं, इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गायिका हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ये कौन है, तो गायिका लिख लीजिएगा। भारतीय गायिका हैं, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है? जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के वहाँ के मुख्यमंत्री ने इनको यह पुरस्कार प्रदान किया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 1,00,000 रुपये इसमें इनाम की राशि दी जाती है, इनाम की राशि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस 20 जो इंसेप्शन मीटिंग है उसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? जो भूपेंद्र पटेल हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, कौन है? भूपेंद्र पटेल। लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। भूपेंद्र सिंह पटेल ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, इनके ही द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो 15वीं बैठक होगी, ये है 15वीं बैठक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक की गई? 22 से 24 जनवरी। ठीक है, जो हाल ही में किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे इस मीटिंग में? इस मीटिंग में होंगे उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं। लिख लीजिएगा, उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, वर्तमान में पीयूष गोयल। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लिख लीजिए, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ध्यान रखिएगा। आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी जयंती पर हर साल मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। तब से इनका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 2021 से स्टार्ट किया गया था, तो इस बार जो मनाया गया है 126वीं। ठीक है, 100 लिख लीजिएगा, 126वां पराक्रम दिवस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी जयंती पराक्रम दिवस जो है, ठीक है, पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको 2021 में स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कब से स्टार्ट किया गया? 2021 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन शूटिंग वैश्विक 2023 की प्रशासन नियुक्त किए गए हैं? ध्यान रखिएगा, किसी शूटिंग विश्व कप जो आने वाला है, विश्व कप जो होने वाला है शूटिंग में, उसका जो प्रशासन नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? AK सीकरी। ठीक है, AK सीकरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जो इसका आयोजन भी विश्व कप होने वाला है हाल ही में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर G20 की जो पर्यावरण कार्य समूह के लिए बैठक आयोजित की जाएगी? कर्नाटक। आप जानते होंगे G20 की बैठक जो हमारे भारत देश को मिली है, जो पूरे 1 वर्ष के लिए मिलती है, जो G20 वह हमारे भारत देश में आयोजित किया गया है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा पर्यावरण कार्य समूह है उसकी बैठक कर्नाटक के अंदर G20 के अंदर हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम देवदत्त। ठीक है, विक्रम देवदत्त जो कि DGCA इनके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब DGCA क्या होता है ये भी जान लीजिए। DGCA होता है जो
जो नागर विमानन महानिदेशक होते हैं, या फिर इंग्लिश में कहें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एवियंस, ठीक है, एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये ध्यान रखिएगा। DGCA का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। नागर विमानन महानिदेशक, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, और जो है विक्रम देवदत्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है, होता यूँ है कि दुर्घटना के बारे में ये जांच बैठाती हैं, ठीक है, ये इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसमें कोई भी दुर्घटना होता है उसके मामले की जांच करने के लिए इसका जो है महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। विक्रम देवदत्त को नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, DGCA के, आपको ध्यान रखना है। और बात करें पहले इसके जो महानिदेशक थे, चीफ अरुण कुमार थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि फर्स्ट DGCA कौन थे, तो हैं कौन है, अरुण कुमार, ये लिख लीजिएगा। अरुण कुमार आपसे पूछा जा सकता है कि पहले DGCA कौन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके पहले वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो आपका राइट आंसर भारत, ठीक है। भारत ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण जो ऊर्जा एजेंसी है उसकी अध्यक्षता की है, सौर ऊर्जा एजेंसी, उसकी अध्यक्षता हमारे भारत देश ने की है, ठीक है। 13 है इस बार की, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है नवीनीकरण मंत्री हैं, कौन हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, RK सिंह, ठीक है, RK सिंह वर्तमान में इसकी जो नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह हैं, ठीक है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा, आपका राइट आंसर नई दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली के अंदर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, 10 से 12 अप्रैल, ठीक है, 10 से 12 अप्रैल 2023 में, ठीक है, 2023 में दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा पर्यटन शिखर सम्मेलन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जो भारत के वर्तमान में पर्यटन उद्योग मंत्री हैं वो कौन है, प्रहलाद सिंह, ठीक है, लिख लीजिएगा, प्रहलाद सिंह आपसे पूछा जा सकता है, प्रहलाद सिंह, ठीक है, प्रहलाद सिंह हैं वर्तमान में पर्यटन उद्योग मंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब कल की क्लास का फटाक से करंट अफेयर देख लेते हैं, जो कल की क्लास नहीं होती उसको भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मैनेज कर लीजिएगा, उसको 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। चलिए, UNESCO विश्व विरासत स्थल में दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देवी मोइदम्स को भारत की ओर से सम्मानित किया गया है। साइट जो है किस राज्य में स्थित है, असम के अंदर है, ठीक है। जो है जो मोइदम्स जो है शाही परिवार का है, उसमें कब्रिस्तान होता है, जो कब्रिस्तान है मोइदम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाही परिवार को जो कब्रिस्तानी से कहा जाता है, इसको विश्व विरासत स्थल के दर्जे के रूप में जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके यहाँ पर पूछा गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम के अंदर यह स्थित है। इसको फर्स्ट टाइम 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल किया था, ठीक है, 2014 में इसको पहली बार विश्व धरोहर शामिल किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास आयोजित किया था, आपका राइट आंसर इसके पिछले क्लास में हो चुका है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। और कब से कब तक, 17 से 22, जैसे कि पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी में हिमालय कल्चरल
हेरिटेज फाउंडेशन लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा जो है हेरिटोजिकल स्टंगकुंग विलेज जो कि लद्दाख में है, निम्न में से किस राज्य का आयोजन किया गया है, जो है किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो मनानी महोत्सव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनानी महोत्सव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनानी महोत्सव इन्होंने आयोजन किया गया। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, लद्दाख का है मनानी महोत्सव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 2023 में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इन्होंने शूटिंग विश्व कप के लिए धन के उपयोग को प्रबंधन करने के लिए दिल्ली में जो प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है AK सीकरी। ठीक है, AK सीकरी को इनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कि क्या होगा, जो शूटिंग विश्व कप होगा उसमें है धन का उपयोग अच्छे से हो पाए। ठीक है, प्रबंधन करने के लिए आपको ध्यान रखना है AK सिंह। ठीक है, इनको ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। ISSF की 1969 में 1969 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? R कौशिक और R श्रीधर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, R कौशिक और R श्रीधर ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक पुस्तक है माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट से संबंधित है, कोचिंग बियॉन्ड, उसमें यह पुस्तक इन्होंने लिखी है R कौशिक और R श्रीधर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट है उसमें जारी की गई थी, जो है पहली इस बार जारी की गई थी। ठीक है, गैर सरकारी जो संगठन है 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 की जारी की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है जनवरी में जो है 2023 में इसके कामकाज की निगरानी के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इसमें खेल मंत्रालय ने इनमें से किसी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसको क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। कुश्ती महासंघ को हटा दिया है, आपको ध्यान रखना है। और खेल मंत्री कौन है इसको आप कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बाजरा और वैश्विक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुआ? बंगलुरु के अंदर। ठीक है, बंगलुरु के अंदर त्रिपुरवासिनी उसके अंदर यहाँ पर बाजरा और जैविक उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी को आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको शुरू कर दिया गया है 20 जनवरी को। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन जनवरी 2023 में अलर्ट अभ्यास आयोजन कर रहा है? ऑप्स मतलब ऑपरेशन अलर्ट यह अभ्यास BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट जो है आयोजित किया गया। ठीक है, इसका अभ्यास आयोजन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि 7 दिवस ऑपरेशन होता है, 7 दिन इसका और जो है ऑपरेशन अलर्ट चलता है, BSF के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है BSF की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है निदेशक, जिसे कहते हैं पंकज सिंह। ठीक है, BSF के जो वर्तमान में निदेशक है पंकज सिंह हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर लिखने में नहीं अच्छे से लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिएगा पंकज सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन।
किस देश ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों को मौत की खबर के बाद यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सक आपात स्थापित किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपातकाल घोषित कर दिया क्योंकि अवैध खनन जो सोने का हो रहा था उसमें कुपोषण जनित परिस्थितियाँ की बीमारियाँ फैल रही हैं, इसीलिए आपातकाल उसमें घोषित कर दिया है ब्राज़ील ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस क्षेत्र का क्या नाम है, नाम भी देख लीजिएगा, यानोमामी। ठीक है, वो क्षेत्र भी काफ़ी खबरों में है, चर्चा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, पढ़ते रहिएगा और कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, आपको PDF वहाँ पर इसकी फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, फ्री में आप इसकी PDF आसानी से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम में जुड़कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।